हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रणय प्रसून मिश्रा। तो आज जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आंध्र प्रदेश में है, एम्स आंध्र प्रदेश, उसकी तरफ से एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है, कई सारी पोस्ट जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है और इसके साथ अन्य पोस्ट भी हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एम्स आंध्र प्रदेश की परमानेंट पोस्ट है। तो देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या फीस रहने वाली है, क्या एज लिमिट है, या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा। तो ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप अंत तक वीडियो तक जुड़े रहें, ठीक है। और आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी नॉलेज को पाने के लिए हमारे आयुर्वेद में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्स आंध्र प्रदेश, तो पीडीएफ आपको दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये 8/10/2024 की वैकेंसी है, जो कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए बी एंड सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स मंगलागिरी। ठीक है, तो मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में एम्स जो है, एम्स दिल्ली की तरफ में जो एम्स ओपन हुआ है उसमें पोस्ट निकाली है, नॉन फैकल्टी पोस्ट है। तो देख लेते हैं ये पोस्ट क्या क्या है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और परमानेंट पोस्ट है। तो ये देखिए, मेडिकल ऑफिसर आयुष की पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट जो है इसमें बताइए। ग्रुप ए की पोस्ट है, लेवल 10, पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग जो है ये पोस्ट है। तो इसकी सैलरी है लेवल 10, तो काफी अच्छी बनेगी, लगभग 1,30,000 इन हैंड लगभग आएगा, 1,20,000 से 1,30,000 इन हैंड। और इसमें अनरिजर्व्ड की दो पोस्ट है, जिसमें एक आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की है और एक होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की है। तो इन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि एक पोस्ट जो है आयुर्वेदा की, एक होम्योपैथी के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यानी आयुष में आप सिद्ध यूनानी जो योग वाले हैं वो ना इसको फिल करें, यानी ये आयुर्वेद और होम्योपैथी के लिए कैंडिडेट के लिए ही है। दूसरी पोस्ट है मेडिकल साइकिस्ट रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजी, लेवल 10 की है। फिर मेडिकल साइकिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, प्रोग्रामर, स्टोर कीपर, ठीक है, जूनियर इंजीनियर। तो ऐसी कई सारी पोस्ट है। लाइब्रेरियन, मेडिकल सोशल सर्विस, परफ्यूजनिस्ट, असिस्टेंट डाइटिशियन, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, काफी अच्छी पोस्ट है। डेंटल टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। तो काफी सारी पोस्ट है जो एम्स जो आपकी आंध्र प्रदेश में निकली है। अब देख लेते हैं, टोटल 60 पोस्ट निकली है, 16 जिसमें अनरिजर्व की है और बाकी कैटेगरी वाइज है। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट बता रखा है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 8/10/2024 को ये जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर डिक्लेयर हुआ था इसका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ओपनिंग डेट भी 8/10/2024 यानी 8 अक्टूबर 2024 मानी जाएगी। और क्लोजिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज थोड़ा लेट ही आता है, ठीक है, एक हफ्ता लेट आता है। तो उसका जो 21 दिन है इसकी जो है क्लोजिंग एप्लीकेशन मानी जाएगी। प्लस लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ हार्ड कॉपी भी भेजनी है, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट के लिए ओनली है, ठीक है। तो ग्रुप ए की पोस्ट के लिए आपको जो है हार्ड कॉपी भी भेजनी है। तो उसकी लास्ट डेट है जो वो बाद में डिक्लेयर कर देंगे, वो बाद में बता देंगे एक नोटिस के माध्यम से। तो देख लेते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा, 4% टोटल वैकेंसी, हॉरिजॉन्टली रिजर्व। तो ये सारी जो है रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। फिर हम देख लेते हैं कि मेडिकल ऑफिसर जो आयुष आयुर्वेद और होम्योपैथी की है, उसमें जो एज लिमिट है 21 से 35 साल, ठीक है, 35 साल जो है एज लिमिट है। तो लास्ट जब एग्जाम का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है तब तक आपकी जो डेट है 35 क्रॉस नहीं होनी चाहिए, 35 से पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगला एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें कि ए डिग्री इन रिलेवेंट स्ट्रीम ऑफ आयुष, यानी आयुर्वेदा और या होम्योपैथी में आपकी बीएचएमएस और बीएमएस आपकी डिग्री होनी चाहिए एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में, या फिर कंसर्न स्टेट रजिस्टर में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी रजिस्ट्रेशन स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, बेशक आपका दिल्ली में है, उत्तराखंड में, हरियाणा में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको फिल कर सकते हैं आप फॉर्म को। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, एज ए क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपका किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो आपका जो एक्सपीरियंस ये माना जाएगा। 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी यानी एसेंशियल है। तो अगर आपका बीएएमएस या बीएचएमएस का के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी एमडी जो है डिजायरेबल, अगर आप एमडी हैं तो वेल एंड गुड, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, जो है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नहीं तो आप बीएमएस सिंपल प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस आपका, तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें।
अगले और सारी पोस्ट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, जैसे रेडिएशन थेरेपी ऑन्कोलॉजी। तो ये पीडीएफ जो है आपका एम्स आंध्र प्रदेश, आप गूगल पे सिंपल टाइप करेंगे तो उसमें जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर चेक कर सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें देख लेते हैं। तो ऑनलाइन मोड से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जाएगा। तो ये साइट बता रखी है www.aimsmangalagiri.education.in। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करके आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, स्कैन्ड सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपका। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास, यानी सारी चीजें लगभग एजुकेशनल आपके होने चाहिए। फिर देख लेते हैं, ये जो है टेस्ट सेंटर सिटीज बता रखी है, तो पहले ही इन्होंने बता रखा है कि हमारे टेस्ट अगर होंगे तो कहाँ कहाँ होंगे। तो देखिए बहुत सारे टेस्ट सेंटर बनाए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका। तो विजयवाड़ा, चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली में भी है, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, पटना, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर और भुवनेश्वर। ठीक है, तो लगभग 16 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं एम्स आंध्र प्रदेश के द्वारा, जहां पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर इन्होंने बताया है कि आगे इन्होंने बताया मेथड ऑफ सिलेक्शन। तो ग्रुप ए पोस्ट के लिए तो इन्होंने लिखा है इंटरव्यू बेस्ड है। ठीक है, इसमें ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आगे हम देखते हैं फर्दर इन्होंने और इलेबोरेट किया है। पहले इन्होंने बता दिया कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, और ग्रुप और बी और सी पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन मोड होगा, पहले एग्जामिनेशन होगा, ओनली उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं, इन्होंने लिखा है ग्रुप ए पोस्ट के लिए द मोड ऑफ सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरव्यू ओनली, हाउ एवर द इंस्टीट्यूट में होल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, कैंडिडेट ज्यादा होते हैं इस एग्जाम के लिए, यानी आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाया जा सकता है, जिसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को और उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इनमें पहले तो इन्होंने कहा कि इंटरव्यू रखेंगे जहां तक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो जाता है, स्क्रूटनी करना मुश्किल हो जाता है, तो वो एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट जो बी और सी पोस्ट का होगा उनके साथ ही वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी रख लेंगे, तो उसके आधार पर जो है आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई वेटेज नहीं होगा आपके इंटरव्यू में, इंटरव्यू फुल्ली 100 नंबर का होगा, जो जैसा आप बोलेंगे, जैसा आपकी तैयारी होगी। ठीक है, आपका जैसा आपका नॉलेज होगा उसके आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ग्रुप और सी के लिए आप बता बी और सी के लिए बताया कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करी गई है, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। ठीक है, और बाकी ये बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें है। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर पॉइंट है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ग्रुप ए पोस्ट। ग्रुप ए पोस्ट यानी मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंडेटरी है आप जो प्रिंट आउट है अपनी एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट लेना है आपको। फिर अपनी सारे डॉक्यूमेंट जो भी है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लस फीस की रिसिप्ट करके, ठीक है, स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। ठीक है, जो 10 दिन में लगभग पहुंच जाए, और उससे लेट पहुंचता है तो आप इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो 10 दिन में आपका पहुंच जाए स्पीड पोस्ट। फिर इन्होंने स्पीड पोस्ट का ये एड्रेस भी दे रखा है, तो एड्रेस कट करके या फिर प्रिंट करके आप उस पर लगा सकते हैं स्पीड पोस्ट के लिफाफे पे। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसमें आप पोस्ट लिखेंगे। फिर रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर और ये सारा जो है एड्रेस लिख रखा है पिन कोड के साथ, आप एंटर करके और आपको यहाँ पर भेजना है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट। तो पहले आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद आप जो है इसका स्कैन कॉपी और सारा जो डॉक्यूमेंट है आपको क्या कहाँ स्पीड पोस्ट करके भेज देना है। ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए लिखा है कि उनको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ठीक है, तो वो अपना पीडीएफ डाउनलोड करके रखें, प्रिंट आउट रखें एप्लीकेशन फॉर्म का, बस इतना ही है उनके लिए, ज्यादा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अंडर अनरिजर्व और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 एप्लीकेशन फीस है, प्लस प्रोसेसिंग फीस 100 है, तो 1500 टोटल फीस है आपकी। ठीक है, एससी एसटी के लिए 1000 है, और डिसेबिलिटी कोई पर्सन है तो उसके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। तो ये जो है आपका सारा इसमें बताया गया है। और कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में है पहले से, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने जहाँ पे जिस भी सरकार में कार्यरत है, या जहाँ पर भी कोई प्राइवेट कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर, उसका वहाँ का एनओसी आपको लेकर
जो है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एनओसी लेके जाना है। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको नहीं भेजना है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, सारी इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट थे वो लगभग मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। तो काफी अच्छी पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की, लेवल 10 की है। सेंट्रल पे स्केल होगा इसका, सेंट्रल लेवल का। तो काफी अच्छी जो है इसमें सैलरी भी बनेगी, मोर देन 1 लाख बनेगी, 1,10,000, 1,20,000 इन हैंड आएगी आपकी। ठीक है, तो काफी अच्छी सैलरी होगी, काफी अच्छी पोस्ट है, काफी अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इसमें फिट बैठ रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।